जहां ताकत होती है वहां दुश्मनी भी पैदा होती है। कहानी शुरू होती है गाजी यूसुफ से, जो सिर्फ एक बाप नहीं बल्कि एक सख्त दिल और ताकतवर आदमी है। वो चंदा को बुलाता है और उस पर इल्जाम लगाता है कि उसने पैसों के बावजूद हद पार की। उसकी बेटी को काट देना गाजी यूसुफ को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तुम्हारी औकात क्या है? चंदा रोती हुई कमरे से निकलती है और सामने होता है सैहान। सैहान उसकी आंखों में आंसू देखकर सब समझ जाता है, लेकिन जब वो अपने बाप से बात करता है तो पहली बार बाप और बेटा आमने सामने आ जाते हैं। चंदा मेरे लिए माँ जैसी है, आप उसे डांट नहीं सकते। लेकिन गाजी यूसुफ के लिए जज्बात की कोई वैल्यू नहीं, वो सिर्फ एक नौकरानी है और उसने पैसे लिए हैं। यहाँ से शुरू होती है सोच की जंग, बाप वर्सेस बेटा। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ का आदमी जकरिया एक नई चाल चलता है। वो जाता है मरियम के पास, जो अपना होटल बचाना चाहती है। होटल हमें दे दे, जितनी मर्जी रकम ले ले। लेकिन मरियम इनकार कर देती है। फिर खुद गाजी यूसुफ आता है, हाथ में ब्लैंक चेक। जितनी रकम चाहो लिख लो। मगर मरियम वो चेक फाड़कर उसके मुंह पर फेंक देती है और कहती है, जमीर बेचने के लिए नहीं होता। गाजी यूसुफ पहली बार किसी से हारकर वापस जाता है। और फिर एंट्री होती है कहानी की हीरोइन एलिफ की। रात का अंधेरा, सुनसान रोड, एलिफ की गाड़ी खराब और वो अकेली। तभी वहां आता है सैहान। वो हेल्प ऑफर करता है, लेकिन एलिफ मना कर देती है। यहाँ डाकू होते हैं, ख्याल रखना। सैहान चला जाता है और फिर वही होता है जिसका डर था। डाकू आ जाते हैं और एलिफ का मोबाइल और वॉलेट छीन लेते हैं। एलिफ डर जाती है। सैहान वापस आता है, फिर से हेल्प ऑफर करता है, लेकिन एलिफ का शक और गुस्सा बढ़ता जाता है। तुमने ही भेजा होगा इन्हें। सैहान हैरान लेकिन चुप। वो वापस चला जाता है, लेकिन फिर डाकू दोबारा लौट आते हैं। इस बार हद पार हो जाती है और यहाँ से हीरो अपनी असली फॉर्म में आता है। सैहान गाड़ी मोड़ता है और सीधा उन डाकुओं पर टूट पड़ता है। पिस्टल निकालता है, फायरिंग करता है। डाकू घबरा जाते हैं और सच सामने आ जाता है। हम जकरिया के भाई हैं। ये सुनकर एलिफ का शक और गहरा हो जाता है। मैंने कहा था ना, ये सब तुम्हारा प्लान है। एलिफ उसे जलील करती है, लेकिन सैहान के लिए ये सब भी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। फिर भी वो उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाता है, क्योंकि वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। यहाँ से शुरू होती है एक स्ट्रेंज लव हेट स्टोरी। एक तरफ नफरत, दूसरी तरफ खामोश कैद। लेकिन कहानी का असली तूफान अभी बाकी है। गाजी यूसुफ और लाला आमने सामने, जमीन के झगड़े पर बंदूकें तन जाती हैं। ये जमीन मेरी है, नहीं, अब यहाँ मेरा हुक्म चलेगा। दो ताकतवर दुश्मन एक ही बैटलफील्ड पर। दूसरी तरफ एलिफ ने एफआईआर दर्ज कर दी है। अब सैहान फंस चुका है। एक तरफ बाप, दूसरी तरफ कानून और तीसरी तरफ एलिफ। अब आगे क्या होगा? क्या सैहान अपने बाप के खिलाफ खड़ा होगा? क्या एलिफ सच समझ पाएगी या नफरत और बढ़ेगी? क्या लाला और गाजी यूसुफ की जंग खून तक पहुंच जाएगी? अगर आप सैहान और एलिफ की कहानी का अगला हिस्सा मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें।